नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मैं विभिन्न विषयों के एमसीक्यूज़ को लेकर के आ रहा हूँ। एक सीरीज शुरू किया हूँ। आप सब उस सीरीज को ज़रूर देखे होइएगा और मुझे आशा है कि आप लोग को के लिए वो ज़रूर लाभकारी भी होगा। ये जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, या जो भी प्रश्न मैं शामिल कर रहा हूँ, वे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं वैसे वैसे प्रश्न, और जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं उसको मैं शामिल करने का प्रयास जो है कर रहा हूँ। आज जो है फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स, हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसमें बिहार से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे, यानी बिहार हिस्ट्री से, और भारत के इतिहास से संबंधित चीज़ें भी इसमें रहेगा। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मैंने 10 प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो मैं जब भी डालूँ आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन जाए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ उठा पाएँ। आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हो रहा है इस क्वेश्चन में से। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में है रामगुप्त, डी में है श्रीगुप्त। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा था, शासक जो था गुप्त वंश का, इस उपाधि धारण किए हुए था विक्रमादित्य का। ये बात याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने। ये याद रखिएगा। ए में है आर्यभट्ट, ये नहीं किए हैं। बी में है बाणभट्ट, यही सही है। सी में है विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य, ये तो अर्थशास्त्र की रचना किए हैं। डी में है परिमल गुप्त, ये भी नहीं किए हैं। तो ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। ए में है विजयालय, बी में है करिकाल, सी में है आदित्य प्रथम, डी में है राजाराज प्रथम। तो इसका जो है आंसर फ्रेंड्स ए हो जाएगा विजयालय। ध्यान में रखिएगा, 3 नंबर प्रश्न का जो है आंसर विजयालय होगा। चौथे नंबर प्रश्न को देख लीजिए, निम्न में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है? संगम साहित्य मतलब कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि भारत है, यहाँ पर मैप तो नहीं बन पा रहा है मेरे हाथ से यहाँ पर, लेकिन ऐसा भारत है, मान के चलिए कुछ ऐसा दिखने में। तो दक्षिण भारत यहाँ से शुरू होता है, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मिलने की जो शुरुआत हुई फ्रेंड्स, और साहित्यों का आदान प्रदान जो हुआ, उसी को संगम के नाम से जाना जाता है। संगम का अर्थ ही होता है मिलना, तो ये आपको पता होगा। तो इसमें निम्न में किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कदम्ब। चेर उसमें शामिल थे, चोल भी शामिल थे और पांड्य भी शामिल थे, लेकिन कदम्ब शामिल नहीं थे, इसलिए इसका आंसर ए कदम्ब होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। नालंदा बिहार का विध्वंसक किया था कि कौन किया था? तो ए में बख्तियार खिलजी, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में मोहम्मद बिन तुगलक और डी में अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बख्तियार खिलजी, ए नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसमें ए है मलिक इब्राहिम, बी में है इल्तुतमिश, सी में है बख्तियार खिलजी, डी में है अली मर्दान खिलजी। इसका आंसर भी सी होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी ही। 7 नंबर प्रश्न जो है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? ए में अश्व घोष, बी में विशाखा दत्त, सी में कालिदास, डी में भास। तो स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास हैं, याद में रखिएगा। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास हैं और मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं ये विशाखा दत्त। तो इनका आंसर विशाखा दत्त होगा। 7 नंबर का आंसर विशाखा दत्त होगा। 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? ए में अशोक, बी में अजातशत्रु, सी में कनिष्क, डी में कालाशोक। इसका आंसर फ्रेंड्स बी होगा, यानी सी होगा कनिष्क। कनिष्क ने चौथी आपको बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया था। यह बातें ध्यान में रखिएगा।
9 नंबर प्रश्न जो है फ्रेंड्स, इसी तरह ध्यान में रखिएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? ए में संस्कृत, बी में प्राकृत, सी में पाली, डी में हिंदी। तो उसमें जो भाषा यूज की गई है फ्रेंड्स, जो है प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है, और जो लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि है, ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ए में अफगानिस्तान, बी में बिहार, सी में श्रीलंका, डी में कलिंग। तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी अशोक के साम्राज्य में शामिल था। बिहार तो था ही पूरा का पूरा, श्रीलंका नहीं था। कलिंग को आप लोगों को पता है कि पहले नहीं था, लेकिन बाद में अशोक ने विजय की थी, कलिंग विजय की थी। तो इस तरीके से कलिंग भी शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ मैं लेकर के आऊँगा 10 प्रश्न को इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।